उत्तराखंड में यूसीसी आने वाला है, इसके बाद असम में भी यूसीसी आएगा, गुजरात में भी यूसीसी आएगा, उत्तर प्रदेश में भी यूसीसी आएगा, राजस्थान में भी आएगा, मध्य प्रदेश में भी आएगा। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वो यूसीसी लाने के लिए तैयार है। और चूंकि बीजेपी के सेंट्रल मैनिफेस्टो में भी यूसीसी है और जब से जनसंघ बना है तब से मैनिफेस्टो में यूसीसी चल रहा है, इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द ही सेंट्रल लेवल पे भी, केंद्रीय स्तर पे भी यूसीसी आ जाएगा। वैसे भी बीजेपी का जो एक वादा था आर्टिकल 370 वो खत्म हो चुका है, राम मंदिर का वादा था वो भी बन गया है, तो अब ये यूसीसी बचा हुआ है। इसलिए हमें पूरा भरोसा है चुनाव के पहले या चुनाव के बाद, अभी अगले 2-3 महीने में या अगले 5-7 महीनों में यूसीसी आ जाएगा। यूसीसी क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत के संविधान की आत्मा है यूसीसी। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, संविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको कहते हैं संविधान। तो सबके लिए समान विधान हो, एक देश एक विधान हो, इसलिए भी यूसीसी जरूरी है। दूसरी बात, भारत में कई विदेशी कुरीतियां चल रही हैं, उन पे कानून नहीं बना। जो कुछ कुरीतियां भारत में शुरू हुई, सती प्रथा जैसी कुरीति, छुआछूत जैसी कुरीति, उसके खिलाफ कानून बन गया, उसको अपराध बना दिया गया। लेकिन जो विदेशी कुरीति है, तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, उसके खिलाफ कानून नहीं है। अरब की कुरीति है निकाह हलाला, निकाह मुताह, निकाह मिस्यार, उसके खिलाफ कानून नहीं है। 4 शादी, उसके खिलाफ कानून नहीं है। भारत की संस्कृति को मजबूत करना भी आवश्यक है, तो यूसीसी से भारत की संस्कृति भी मजबूत होगी। भारत की संस्कृति क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। भारत की संस्कृति क्या है? यत नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते। भारत की संस्कृति क्या है? नारी तु नारायणी। भारत की संस्कृति क्या है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। तो यह भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए भी एक देश एक विधान, एक देश एक कानून, यह बहुत आवश्यक है। अब यूसीसी का लाभ किसको मिलेगा इसको समझिए। यूसीसी आने से लड़के और लड़की की शादी की उम्र बराबर हो जाएगी, और सबकी, हिंदू जैन बौद्ध सिख की। अभी बाकी हिंदू जैन बौद्ध सिख में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है, लेकिन मुस्लिम्स की जो शादी की उम्र 9 साल चल रही है। तो जब यूसीसी आएगा तो मुस्लिम बेटियों की भी शादी की उम्र 18 हो जाएगी, और हो सकता है कि बाद में सबकी, लड़के और लड़की के एक समान कर दिया जाए, 20 या 21 कर दिया जाए। मान लो 18 भी हो जाएगी तो कम से कम मुस्लिम बेटियां भी 12वीं पास कर लेंगी। बेटी पढ़ेगी, बेटी आगे बढ़ेगी, बेटी आगे बढ़ेगी, समाज आगे बढ़ेगा। जो हम कहते हैं ना पिछड़ापन है, मुसलमानों में बहुत पिछड़ापन है, वो पिछड़ापन तब दूर होगा जब यूसीसी लागू होगा, क्योंकि यूसीसी से लागू होते ही शादी की उम्र 18 हो जाएगी, तो बेटी भी कम से कम 12वीं पास कर लेगी। यूसीसी आएगा तो शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा सबके लिए। जब सबका शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है, सबको एक कानूनी दर्जा मिलेगा। कानूनी, जो हम कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, जब मन करो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो। भाई हिंदू जैन बौद्ध सिख में शादी एक पवित्र बंधन होता है, लेकिन मुस्लिम्स में जो शादी है, निकाह है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट मतलब ठेका हो रखा है, ठेका तो कभी भी आप तोड़ सकते हो। तो जब शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परमानेंट हो जाएगा। अभी वो कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेरी होता है, जब मन करो तोड़ो। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है, तोड़ने के पहले आपको बहुत सोचना पड़ेगा। तो फायदा क्या किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। और मुस्लिम बेटियों को क्यों? जब यूसीसी आएगा तो जब बेटी खुश होगी तो बेटी के माता पिता भी खुश होंगे, बेटी के भाई भाभी भी खुश होंगे, सारे परिवार खुश होगा। तो फायदा किसको मिला? सबसे ज्यादा यूसीसी का फायदा किसको हुआ? हमारे मुस्लिम भाइयों को, मुस्लिम परिवार को। यूसीसी आएगा तो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स का मतलब किस किस आधार पर तलाक हो सकता है। अगर नपुंसकता के आधार पर डिवोर्स हो सकता है तो सबका होगा। बाझपन के आधार पर डिवोर्स हो सकता है तो सबका होगा। किसी और कोढ़ होने पे या किसी और बीमारी के आधार पर डिवोर्स हो सकता है तो सबका होगा। अगर 10 साल से गायब है या पता नहीं चल रहा है, उस आधार पर डिवोर्स होगा तो सबका होगा। जो भी ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स होगा कॉमन होगा। अगर क्रुएल्टी के आधार पे होगा, मारपीट के आधार पे होगा, जैसे भी होगा तो ग्राउंड कॉमन हो जाएगा। तो याद रखिए, हिंदू जैन बौद्ध सिख में तो पहले ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कॉमन है। फायदा किसको हुआ? हमारी मुस्लिम बेटी को। ऐसे ही यूसीसी आएगा तो प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा। सबका डिवोर्स, सबका तलाक कोर्ट के जरिए होगा। हिंदू जैन बौद्ध सिख में जो डिवोर्स होता है वो कोर्ट के जरिए ही होता है, बाहर कोई डिवोर्स नहीं होता। पति पत्नी दोनों सहमत हैं, दोनों पक्षों के माता पिता सहमत हैं, तब भी कोर्ट जाना ही पड़ेगा।
गड़बड़ कहां हो रही है, दिक्कत कहां है? हमारी मुस्लिम बेटियों के साथ। ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, लेकिन तलाक हसन आज भी चल रहा है, तलाक एहसन आज भी चल रहा है, तलाक बाइन आज भी चल रहा है, तलाक किनाया आज भी चल रहा है। और ये जो 4 तरीके के तलाक चल रहे हैं ट्रिपल तलाक खत्म होने के बावजूद, ये भी एक तरफा है, इसमें भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई बैठक नहीं, कोई आपस में बातचीत नहीं। 3 बार चिट्ठी लिख दो, हो गया डिवोर्स। 3 बार ईमेल कर दो, हो गया डिवोर्स। 3 बार एसएमएस भेज दो, हो गया डिवोर्स। 3 बार कुरियर भेज दो, हो गया डिवोर्स। ऐसे ऐसे केसेस चल रहे हैं। कितनी बार नोएडा में हुआ है, आपके कर्नाटक में हुआ है, हर राज्य में हो रहा है। तो यूसीसी आएगा तो जितने एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स हैं, जो कोर्ट के बाहर जितने भी डिवोर्स होते हैं, ये सब बंद हो जाएंगे और सबका कोर्ट के जरिए होगा। यूसीसी आएगा तो कूलिंग पीरियड भी सबका एक समान हो जाएगा। कूलिंग पीरियड क्या कहते हैं? जहां पति पत्नी दोनों तैयार हैं, माता पिता दोनों तैयार हैं, बोले हमको तो भाई अलग अलग रहना है, तो कोर्ट कहती भाई थोड़ा थम जाओ, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच लो, उसके बाद आओ। तो हिंदुओं के लिए कूलिंग पीरियड 6 महीने का है। यानी अगर हिंदू में दोनों पक्ष, हिंदू जैन बौद्ध सिख में दोनों पक्ष तैयार हो गए भाई हमको डिवोर्स लेना है, और कोर्ट में एप्लीकेशन दिया, तो जज साहब कहेंगे साहब एक काम करो, पहले 6 महीने ठंडे दिमाग से सोचो, 6 महीने बाद आना। लेकिन क्रिश्चियन में जो कूलिंग पीरियड है 2 साल का है। अगर भाई दोनों पक्ष तैयार हैं, अलग होना ही चाहते हैं, तो 2 साल क्यों वेट करना, फिर तो 6 महीने में उनका भी होना चाहिए। तो यूसीसी आएगा तो ये कूलिंग पीरियड भी एक समान हो जाएगा। तो फायदा किसको मिला? हमारे क्रिश्चियन बेटियों को। यूसीसी आएगा तो गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, मेंटेनेंस सबको मिलेगा। हिंदू जैन बौद्ध सिख में मेंटेनेंस मिलता है, लेकिन हमारी मुस्लिम बेटियों को कोई मेंटेनेंस नहीं मिलता। 3 महीने मेहर की रकम में 3 महीने का कुछ खर्चा मिल जाता है। कोई बच्चा है तो उसको दूध पीने का खर्चा हो जाता है। अभी यहां नोएडा में हुआ है, 15,000 रुपए पेटीएम कर दिया, बोले मां का खर्चा 5,000 रुपए हर महीने के हिसाब से। 2,000 रुपए बच्चे को भेज दिया पेटीएम पे, बोले दूध पीने का खर्चा। आप सोचिए जरा, जहां इतना महंगा दूध है, बच्चा 3 महीने में केवल 2,000 रुपए का दूध पिएगा। जहां इतनी महंगाई है, नोएडा में 10,000 रुपए के नीचे एक 1 बेडरूम का सेट नहीं मिलता, वहां 5,000 रुपए में वो बेटी कैसे रह लेगी? और चलो 3 महीने रह भी लेगी, 3 महीने के बाद क्या होगा उसका? तो जब यूसीसी आएगा तो गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। तो फायदा किसको हुआ? हमारी मुस्लिम बेटियों को। और मुस्लिम बेटियों को क्यों? भाई बेटी को अगर दुख होता है तो बेटी के माता पिता भी दुखी होते हैं, बेटी के भाई भाभी भी दुखी होते हैं, बेटी के मामा मामी भी दुखी होते हैं, पूरा परिवार दुखी होता है। यूसीसी आएगा, गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। हिंदू जैन बौद्ध सिख में अगर बच्चा नहीं हुआ तो गोद ले सकते हैं, उसको अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। अब मुस्लिम बेटियों को अगर बच्चा नहीं हुआ तो गोद लेंगे तो उसको अपनी पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। अब पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते तो कोई अपना बच्चा उनको गोद क्यों देगा? पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते तो अगर मान लो बच्चा गोद भी लिया तो बाकी प्रॉपर्टी क्या होगी? वो तो वक्त में चली जाएगी। उससे बचने के लिए दूसरा विवाह कर लेते हैं। अब मान लो बच्चा पति में कोई कमी है, उसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है, तो दूसरा निकाह करने पे भी बच्चा नहीं होगा, तीसरा निकाह करने पे भी बच्चा नहीं होगा। पता चला घर में सौतन आ गई, बच्चा तो हुआ ही नहीं। इसी तरीके से बेटा और बेटी एक समान नहीं है। मान लीजिए 4 बेटियां हो गई या 2 बेटी हो गई, लेकिन दामाद को अपनी पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते इस्लामिक लॉ के अनुसार। हिंदू जैन बौद्ध सिख में तो बेटा बेटी समान है, बेटा दामाद एक समान है। बेटा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बेटी है ना, तो दामाद को अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दिया। लेकिन मुस्लिम्स दामाद को अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। अब जब चूंकि दामाद को प्रॉपर्टी पूरी नहीं दे सकते, तो जो उनके पास जमीन है उसको बचाने के लिए, उसको कंटिन्यू रखने के लिए उनको बेटा चाहिए। अब मान लो पता चला पहली पत्नी से 5 बेटियां हो गई, बेटा चाहिए उनको, एक शादी और कर लिया। और आप भी जानते हैं कि बेटा होगा कि बेटी, ये महिला पे डिपेंड नहीं करता, ये तो पुरुष पे डिपेंड करता है। पुरुष तो वही है, पति तो वही है, पत्नी बदल गई, पता चला दूसरे में शादी भी कर लिया, दूसरा निकाह भी कर लिया, 5 बेटी और हो गई। अब बेटे के लालच में निकाह करते जा रहे हैं, 2 निकाह, 3 निकाह, 4 निकाह कह रहे हैं, बेटियों की संख्या बढ़ रही, बेटा तो होगा ही नहीं क्योंकि पिता तो वही है। तो यूसीसी आएगा तो बेटा और बेटी के बीच में भेदभाव खत्म होगा, सबको अपनी प्रॉपर्टी दामाद को देने का अधिकार भी मिल जाएगा। तो फायदा किसको हुआ? हमारे मुस्लिम परिवारों को। ऐसे ही यूसीसी आएगा तो विरासत का नियम और वसीयत का नियम सबके लिए एक समान हो जाएगा। विरासत का अधिकार और वसीयत का अधिकार, कहते हैं सक्सेशन और इनहेरिटेंस, इसका इक्वल राइट सबको हो जाएगा। बेटा और बेटी के प्रॉपर्टी राइट में अंतर नहीं होगा।
माता और पिता के प्रॉपर्टी राइट में अंतर नहीं होगा, बहू और बेटे के प्रॉपर्टी राइट में अंतर नहीं होगा। हिंदू जैन बौद्ध सिख में तो सबको पहले इक्वल राइट है, सक्सेशन का और इनहेरिटेंस का, विरासत और वसीयत का इक्वल राइट है हिंदू जैन बौद्ध सिख में। जो भेदभाव है वो हमारे मुस्लिम्स परिवारों में है। और वो क्यों है? क्योंकि वो अरब का कल्चर है, अरब वाला कल्चर यहां चल रहा है, उसके चक्कर में भेदभाव है। तो स्वाभाविक सी बात है, यूसीसी आने से फायदा किसको मिला? हमारे मुस्लिम भाई परिवारों को। इसी तरीके से माता पिता की देखभाल का अधिकार भी सबको मिलेगा। हिंदू जैन बौद्ध सिख में पहले माता पिता की देखभाल का अधिकार। जो दिक्कत हो रही है हमारी मुस्लिम बेटियों को, अगर उनके भाई नहीं है तो भी उनको अपनी माता पिता की देखभाल का अधिकार नहीं है। यूसीसी आएगा, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। हिंदू जैन बौद्ध सिख में पहले एक पति एक पत्नी का नियम लागू है। दिक्कत कहां हो रही है? हमारे मुस्लिम परिवारों में। तो उनको भी जो वहां सौतन आती है, सौतन आने के कारण जो टेंशन होता है, उस टेंशन से बचेंगे। एक बात, एक पति एक पत्नी का नियम इसलिए भी जरूरी है कि भारत में लड़कियों की संख्या पहले ही कम है। 1000 लड़कों पे 930 लड़कियां होती हैं। अब कोई व्यक्ति अगर 2 शादी कर लेगा, 3 शादी कर लेगा, तो स्वाभाविक सी बात है वो जितनी ज्यादा शादी करेगा उतने लड़के और कुंवारे हो जाएंगे। क्योंकि अभी 1000 लड़कों पे 930 लड़कियां हैं, यानी 70 लड़के तो ऐसे ही कुंवारे रह जाते हैं। अब इसी में अगर कोई 2 शादी करेगा, 3 शादी करेगा, स्वाभाविक सी बात है फिर तो और लड़के कुंवारे हो जाएंगे। तो एक पति एक पत्नी का नियम, और वैसे भारत की संस्कृति एक पति एक पत्नी की रही है। मुझे लगता है यूसीसी आने से एक तो लाभ भी होगा और संस्कृति भी मजबूत होगी। मेरा तो यह कहना है कि इस यूसीसी में एक चैप्टर हम दो हमारे दो भी होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण का भी होना चाहिए। क्योंकि भारत की जमीन हमारे पास, दुनिया की केवल 2% जमीन है हमारे पास। पानी हमारे पास दुनिया के केवल 4% है। जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। इसलिए यूसीसी में एक चैप्टर हम दो हमारे दो, फैमिली प्लानिंग का भी होना चाहिए। और जो आदमी यूसीसी को न माने उसकी नागरिकता खत्म करने के लिए भी इसमें प्रावधान करना पड़ेगा। क्योंकि यूसीसी में आपने मान लो 10 चैप्टर बना दिए, 11 चैप्टर बना दिए, लेकिन दंड अगर आपने कठोर नहीं रखा, भय बिन होय न प्रीत, अगर इसमें आपने दंड कठोर नहीं रखा तो याद रखिए लोग इसको वायलेट करेंगे। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो आदमी यूसीसी ना माने उसकी सिटीजनशिप खत्म कर दीजिए, इसमें प्रावधान रखिए। हम दो हमारे दो कंपलसरी कर दीजिए, मानना ही पड़ेगा। अब हम दो हमारे दो आएगा तो भी जानते किसको फायदा होगा? सबसे ज्यादा फायदा हमारी मुस्लिम बेटियों को होगा, मुस्लिम परिवारों को होगा। क्योंकि हिंदू जैन बौद्ध सिख में लगभग सब लोग हम दो हमारे दो फॉलो कर रहे हैं। जो ज्यादा बच्चे हो रहे हैं जिसके कारण गरीबी बढ़ रही है वो है हमारे मुस्लिम परिवारों में। तो जब उनको भय रहेगा कि भैया अगर हमने 2 से ज्यादा बच्चे पैदा किए हमारी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, हमारी नागरिकता खत्म हो जाएगी, तो वो भी इसको फॉलो करेंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, एक बार कठोर यूसीसी लागू हो जाए, कठोर मैं शब्द इसलिए कह रहा हूं, दंड कठोर हो, यूसीसी न मानने पे कम से कम 10 से 20 साल की सजा हो, यूसीसी न मानने पे नागरिकता खत्म करने का प्रावधान हो। अभी देखिए अगले 10 से 15 साल के बाद पूरा कल्चर बदल जाएगा, सबकी सोच बदल जाएगी। सर्व मंगल मांगल्ये ये सोच सबके अंदर आ जाएगी। वसुधैव कुटुंबकम वाली सोच सबके अंदर आ जाएगी। नारी तू नारायणी वाली सोच सबके अंदर आ जाएगी। बेटियों का अपमान करने के पहले लोग 10 बार सोचेंगे। इंसल्ट करने के पहले लोग मतलब सोचेंगे भैया हमको तो जेल जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्दी ही सेंट्रल लेवल पे यूसीसी आ जाएगी। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन है, दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए। अच्छा कानून बनेगा, अच्छा समाज बनेगा, अच्छा समाज बनेगा तो आपके आने वाली पीढ़ियों को अच्छा माहौल मिलेगा। नहीं तो देखते देखते दुर्योधन का ननिहाल गंधार अफगानिस्तान बन गया, देखते देखते राजा भरत का ननिहाल कैकेय पाकिस्तान बन गया, देखते देखते आप देख लीजिए बांग्लादेश की क्या हालत है, वो भी भारत का पार्ट था। भारत के कितने टुकड़े हो चुके हैं आपको भी पता है। तो भारत की संस्कृति बचे, भारत की सभ्यता आगे बढ़े और सभी बहन बेटियों को एक समान अधिकार मिले, इसके लिए यूसीसी जरूरी है। लेकिन आप सबको आवाज उठाना पड़ेगा और आवाज उठाने का एक ही तरीका है, बार बार सड़क पे उतर नहीं सकते। सोशल मीडिया को यूज करिए, 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए और ऐसे विषयों को अपने फेसबुक पे जरूर डालिए। जय हिंद, जय भारत।